तो दोस्तों, यदि आप बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के स्टूडेंट हैं और आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने एक ही वीडियो में आपके सिलेबस से रिलेटेड यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 8 तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में किसी न किसी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके जूलॉजी फर्स्ट पेपर, जिसका टाइटल है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, इस पेपर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में मेंशन किया हुआ है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप सभी क्वेश्चन को देखते हैं तो मैं 100% आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले यूनिट 8 की ओर, जो कि है इकोनॉमिक जूलॉजी सेकंड। तो यहाँ पर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर पहले यूनिट फर्स्ट को नहीं देख रहे हैं, पहले सबसे लास्ट यूनिट को देख रहे हैं। तो इसका भी एक रीज़न है। इसका रीज़न क्या है मैं आगे आपको वीडियो में समझाऊंगा। तो यूनिट 8 में आपको पढ़ना क्या है? तो यूनिट 8 में आपको सेरीकल्चर, एपीकल्चर, लैग कल्चर और वर्मी कल्चर के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं इनसे जुड़े हुए कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ रीलिंग, यानी कि रीलिंग क्या है। तो अगर आपने सेरीकल्चर पढ़ा होगा, यानी कि अगर आपको पता होगा कि कैसे रेशम के कीड़ों की खेती की जाती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब कोकून से रेशम के धागे प्राप्त किए जाते हैं तो उस दौरान कोकून को उबाला जाता है, जिससे कि रेशम को छड़ों द्वारा अलग किया जाता है और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं रीलिंग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सिल्क, यानी कि रेशम के कीड़े से जो रेशम प्राप्त होता है उसका रासायनिक संगठन क्या होता है। तो रेशम के कीड़े का जो रासायनिक संगठन है, आपको बता दें कि उसमें 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक होता है फाइब्रोन और दूसरा है सेरिसीन। तो जो फाइब्रोन है इसकी मात्रा रेशम में होती है 75 से 80% और वहीं सेरीन की मात्रा होती है 20 से 25%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्टिफिंग, यानी कि स्टिफिंग क्या है। तो स्टिफिंग का मतलब होता है कि कोकून के अंदर जो प्यूपा होता है उसको मारने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं स्टिफिंग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फ्लेचरी। तो आपको बता दें कि जो फ्लेचरी है ये एक प्रकार के रोग का नाम है जो कि रेशम के कीटों में पाए जाते हैं, जिसमें कि जो रेशम के कीटों का जो शरीर है जीवाणुओं के आक्रमण के कारण क्या होता है, सड़ जाता है और इसी कंडीशन को हम कहते हैं फ्लेचरी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सेरीकल्चर, यानी कि सेरीकल्चर क्या है। तो सेरीकल्चर एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें कि रेशम के कीड़ों की खेती की जाती है और उनसे रेशम निकाले जाते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रेशम उत्पादन की प्रक्रिया को हम कहते हैं सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 प्रोटीन फाउंड इन सिल्क, यानी कि रेशम में पाए जाने वाले 2 प्रोटीन कौन से हैं। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि रेशम में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक है सोरेसिन और दूसरा है फाइब्रोइन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ मोरिकल्चर। तो मोरिकल्चर क्या है। तो आपको बता दें कि आप जब सेरीकल्चर पढ़ रहे हैं तो सेरीकल्चर में क्या था कि रेशम के कीटों का उत्पादन। अब रेशम के कीट का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो रेशम के कीट का जो उत्पादन है वह शहतूत के पेड़ पे किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं मोरी कल्चर। यानी कि शहतूत के पेड़ को हम किस तरह उगाते हैं, उसके पत्तियों का कैसे यूज़ करते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया होती है मोरी कल्चर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ हनी, यानी कि शहद का केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शहद जो है एक प्रकार से शुगर रिच कंपाउंड्स होता है, जिसमें कि लिबलोज जो शुगर है वो 38.9% होता है, डेक्सट्रोज 21.28% होता है, माल्टोज जो होता है वो 8.81% होता है। इसके अलावा कुछ एंजाइम और डाई होते हैं जो कि 2.21% होते हैं। एस यानी कि राख 1% और जल की मात्रा
20% होती है। तो अभी तक हमने यूनिट 8 से जुड़े हुए जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। आइए देखते हैं कि इनसे जुड़े हुए लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो किस तरह के पूछे जाएंगे। तो यूनिट 8 से जुड़े हुए लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द जनरल फीचर, लाइफ हिस्ट्री एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क मोथ, यानी कि जो रेशम के कीड़े हैं उनके जनरल फीचर्स बताने हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री बतानी है और किस तरह से सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है इनसे, इसके बारे में बताना है। अब यही क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से भी आ सकता है, जैसे कि आ सकता है डिस्क्राइब द रियरिंग द मलबेरी सिल्क वॉर्म, तो अभी रियरिंग मैंने पीछे बताया था, या फिर सेरिकल्चर देकर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि डिस्क्राइब इन डिटेल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी कि रेशम के कीड़े का जो जीवन चक्र है उसके बारे में बताइए। तो कुल मिलाकर आपको जो सिल्क वॉर्म है इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर, चाहे बॉटनी के पेपर हो चाहे जूलॉजी के पेपर हो, जो भी आपके सिलेबस में मेंशन टॉपिक है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक, उन सभी टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो आप चाहे तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपको हर एक टॉपिक के वीडियो मिलेंगे। तो पहले आप अगर टॉपिक नहीं देखे हैं जैसे सेरीकल्चर, एपी कल्चर, लैग कल्चर, तो उनसे रिलेटेड वीडियो देख लीजिए, तभी आप इन तरह के जो क्वेश्चन है, यानी कि जो आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तभी उनके आंसर जो है आप दे पाएंगे। तो एक बार ज़रूर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख लें। आइए चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। अगला है डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एपिस इंडिका एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ हनी बी। तो यहाँ पर आपसे हनी बी के बारे में पूछा हुआ है। तो ये जो टॉपिक है ये एपी कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो हनी बी के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, खासकर इसके जो कॉलोनी है, इसके कॉलोनी में किस तरह के मेंबर पाए जाते हैं, उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये सब ज़रूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 से ही जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन को बस बदला हुआ है। क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन एपी कल्चर इन इंडिया, यानी कि भारत में जो एपी कल्चर है, यानी कि जो मधुमक्खी पालन है, उसके बारे में बताना है। या फिर एपी कल्चर का मेथड क्या है, कैसे हनी प्रोडक्शन किया जाता है, हनी का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन लाख के उत्पादन से है। तो डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ लैक इंसेक्ट एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ लैक। तो लैक का उत्पादन कैसे किया जाता है और जो लैक के कीड़े हैं वो उनका लाइफ साइकिल कैसे होता है, उनका पूरा जीवन चक्र कैसा है, इन सब के बारे में बताना है। तो जितने भी आपके टॉपिक इस यूनिट में मेंशन है वो सभी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, सभी के खासकर लाइफ साइकिल। और जो शॉर्ट नोट क्वेश्चन बनेंगे वो उन प्रोसेस से जुड़े हुए बीच में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले आपको शुरू में स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया हुआ है। आइए चलते हैं अब हम यूनिट 7 की ओर, जो कि है इकोनॉमिक जूलॉजी फर्स्ट, और इसमें आपको पीसी कल्चर के बारे में पढ़ना है, यानी कि मछली उत्पादन के बारे में पढ़ना है। तो मछली का उत्पादन कैसे होता है और मछली की कौन कौन सी ब्रीडिंग है, उनका कल्चर कैसे किया जाता है, ये सभी टॉपिक आपको यूनिट 7 में पढ़ने हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉलीकल्चर और कंपोजिट फिश कल्चर। तो आपको बताना है कि पॉलीकल्चर या कंपोजिट फिश कल्चर क्या है। तो आपको बता दें कि जो अलग अलग प्रकार की मछलियां हैं जिनके पोषण का स्वभाव अलग है, ठीक है, उनको एक ही तालाब में कल्चर करना, यानी कि एक ही तालाब में उनको एक तरह से पालना, ये जो प्रोसेस है यही कहलाता है पॉलीकल्चर या फिर कंपोजिट कल्चर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ एक्सोटिक फिश कल्चर, यानी कि विदेशज मत्स्य संवर्धन क्या है। तो एक्सोटिक फिश क्या होते हैं? एक्सोटिक फिश वे होते हैं, यानी कि वे मछलियाँ जो कि विदेशों से आयात की जाती हैं। तो जो विदेशी नस्ल की मछलियां हैं जिनका आयात होता है उन्हें हम बोलते हैं एक्सोटिक फिश। तो इनका उत्पादन कहलाता है एक्सोटिक फिश कल्चर। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखिएगा। आइए चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो पीसी कल्चर है, आप इसको एकदम याद रखिए
क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि इस यूनिट में बस एक ही टॉपिक पढ़ना है। तो पीसी कल्चर के कौन कौन से टेक्निक है, ठीक है, या कुछ जो मछलियां हैं विशेष प्रकार की, उनके बारे में आप याद रखिए, उनका कैसे कल्चर किया जाता है, उनके कल्चर का टेक्निक क्या है, या फिर कौन कौन से मछलियों की ब्रीड है जिनका की कल्चर किया जाता है। तो यही क्वेश्चन आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है, देख सकते हैं हर क्वेश्चन अथवा करके दिया हुआ है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन मैं देख ले रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, गिव आउटलाइन ऑफ इनलैंड पीसी कल्चर इन इंडिया। फिर इसके बाद है कि इंड्यूस ब्रीडिंग क्या है, पॉन्ड मैनेजमेंट फिश कल्चर क्या है, या फिर फिश कल्चर क्या है, इजी तरीका दिया हुआ है, ठीक है। पॉन्ड कल्चर बार बार पूछा हुआ है, या फिर पीसी कल्चर को फिश फार्मिंग के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो एक ही क्वेश्चन आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है। और इंडिया एक दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो पॉन्ड कल्चर देकर दे सकता है, और दूसरा इंडिया में जो पीसी कल्चर टेक्निक है उसके बारे में दे सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको पीसी कल्चर ही क्वेश्चन में आने वाला है। तो ये यहाँ पर मैंने 2 यूनिट मेंशन किए हुए हैं, जो कि लास्ट के यूनिट थे, यूनिट 8 और यूनिट 7। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैं यूनिट फर्स्ट स्टार्ट ना करके सीधे यूनिट 8 और 7 स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ। इसका रीज़न ये है कि अगर आप स्टार्टिंग के यूनिट देखेंगे जो कि प्रोटोजोआ से स्टार्ट है और इकाइनोडर्मेटा तक जाते हैं, तो स्टार्टिंग के यूनिट थोड़े से टफ़ है, ठीक है, उनको तैयार करना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर आपको यूनिट जो ये पेपर है, फर्स्ट पेपर अगर तैयार करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, तो अगर यूनिट फर्स्ट जाएंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उनको तैयार करना थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। तो लेकिन यूनिट 8 और यूनिट 7 मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनको तैयार करना सिंपल है, और इसमें कम टॉपिक पढ़ने हैं। तो इस वजह से पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले यूनिट 8, यूनिट 7, यूनिट 6 ये पढ़ लें, फिर उसके बाद जितने भी बचे यूनिट हैं उनको पढ़ें। और ये जो तीनों यूनिट है, ये तीनों यूनिट सिंपल यूनिट है, इनको तैयार करना आसान है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में पहले आपको इन्हीं 2 यूनिट के बारे में बताया है, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड किया है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो अगर मेरी बातें सही लग रही हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि मैं इस टाइप के वीडियो बनाऊं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।